नमस्कार, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और अहम खबर अलीराजपुर से, जहां नदी के तेज बहाव में डूबे हैं मां बेटे दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। नदी पर कपड़े धोते समय हादसा हुआ। बेटे को बचाने नदी में मां उतरी थी, पैर फिसलने से नदी में गिरा था बेटा। अलीराजपुर के सोंडवा थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो अलीराजपुर में बड़ा हादसा हुआ है, जहां मां बेटे की नदी के तेज बहाव में फंसने की वजह से मौत हो गई। दरअसल कपड़े धोने के दौरान बेटे का पैर फिसल गया था और बेटे को बचाने के लिए मां नदी में कूदी थी, लेकिन दोनों की डूबने से मौत की खबर है। घटना जिले के सोंडवा थाना क्षेत्र की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घटना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोग यहां पर पहुंचे और उसके बाद मामले में जांच जारी है। बताया जा रहा है कि यहां प्रशासन की तरफ से भी मामले में जांच पड़ताल की जा रही है और स्थानीय लोगों का भी यहां पर आप हुजूम देख सकते हैं। तो कपड़े धोने के दौरान यह हादसा हुआ था, जहां बेटे का पैर फिसला, बेटा पानी में चला गया और उसके बाद मां बचाने के लिए उतरी थी। और अब खबर है कि मां और बेटे दोनों की ही नदी के तेज बहाव में डूबने से मौत हो गई है। पैर फिसलने की वजह से दोनों गिरे। अलीराजपुर के सोंडवा थाना इलाके का यह मामला है और सहयोगी सचिन जोशी हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, क्या है इस मामले में अपडेट? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में तेज और भारी बारिश हो रही है, पश्चिमी मध्य प्रदेश का ये इलाका भी अछूता नहीं है। लगातार अलीराजपुर जिले में तेज बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं और इसी नदी के बहते तेज बहाव में बहने से ये माँ बेटे की मौत हुई है। माँ बेटे दोनों ही अपने कपड़े धोने के लिए इस नदी के बिल्कुल, और उसी वक्त ये हादसा हुआ। सचिन, ये बताएं, क्या शव की बरामदगी हो गई है? जी बिल्कुल, स्थानीय ग्रामीणों की मदद से जब इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई तो स्थानीय ग्रामीणों की मदद से इन दोनों ही मां बेटों के शव निकाल लिए गए हैं। पुलिस ने प्राथमिक तौर पर उन्हें जिला अस्पताल भी ले जाया गया है, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद में परिजनों को ये उनका शव सौंप दिया गया है। मर्ग कायम करके पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिए, आप आगे भी अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अलीराजपुर की यह तस्वीर, शव को बरामद कर लिया पुलिस ने। जैसे ही मामले की सूचना मिली स्थानीय लोगों की मदद से, उसके बाद शव को पोस्टमार्टम कराया गया और फिर परिजनों को शव सौंप दिया गया। खबर बिलासपुर से, जहां बारिश से उफान पर आरपा नदी है। निचले इलाकों में आरपा नदी का जलस्तर बढ़ गया है और जल भराव की वजह से लोगों की परेशानी भी बढ़ी हुई है। लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। बिलासपुर में बारिश आफत बनी हुई है। कई इलाकों में जल भराव की स्थिति है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक बैसा झार बैराज में जलस्तर 70% से अधिक हो चुका है, जिससे बैराज का गेट खोलकर आरपा में पानी छोड़ा गया है। इसकी वजह से निचले इलाकों में खतरा और बढ़ गया है। शहर के कई वार्डों में भारी जल भराव की स्थिति बनी हुई है। खासकर बताया जा रहा है कि सरकंडा, अशोकनगर, झमलीपारा, इसके साथ साथ चिंगराजपारा और बंधवापारा, रेलवे कॉलोनी, पुरानी बस्ती, तोरवा जैसे इलाके जो हैं, वहां पर बारिश का पानी लोगों के घरों में घुसा हुआ है। तो परेशानी बढ़ी हुई है। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, कई स्कूलों में भी नालियों का गंदा पानी भर चुका है, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। और खबर ग्वालियर से, जहां गुफा रोड का निरीक्षण करने मंत्री पहुंचे। प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने निरीक्षण किया। 14 दिन में 8 बार धंस चुकी है सड़क। नगरीय प्रशासन की टीम ने निरीक्षण किया है। चीतकपुरी रोड की नवनिर्मित सड़क की जांच यहां की गई है। बारिश के बाद बार बार यह सड़क धंस रही है। घटिया गुणवत्ता का लोग आरोप लगा रहे हैं और जांच के बाद अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखिए आप, किस तरीके से यहाँ हाल बेहाल है सड़क का और स्थानीय लोग परेशान हैं। इसके साथ साथ ये सड़क दूसरे जिले में भी जाने में इस्तेमाल की जाती है, तो इस वजह से जो कारोबारी हैं या जो लोग लंबी दूरी का सफर इन रास्तों के साथ करते हैं, उन्हें भी परेशानी हो रही है। साथियों, ग्वालियर की चेतकपुरी सड़क दुनिया में चर्चित हो चुकी है।